सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए कब होगा ऑटो वेतन आयोग लागू, सरकार का आया जवाब, फिटमेंट फैक्टर पर भी लेटेस्ट अपडेट। ऑटो वेतन आयोग को केंद्र सरकार की मंजूरी जनवरी 2025 में मिल गई थी। वहीं नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पैनल का जल्द ही गठन किया जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। आयोग गठन के बाद से ही समीक्षा शुरू कर देगा। नया वेतन आयोग कब लागू होगा, इस पर सरकार का जवाब भी आ गया है। आगे इसमें यह कहा है, आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आठवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी, परंतु नए वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ। अब इसके गठन को लेकर व लागू होने को लेकर सरकार ने जवाब दिया है। क्या जनवरी 2026 से में लागू हो जाएगा ऑटो वेतन आयोग? तो आमतौर पर केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन और भत्तों को लागू किया जाता है। यह काम करने के लिए एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक 7वें वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा? तो अप्रैल में हो जाएगा गठन। अब तक चले आ रहे पैटर्न के अनुसार जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अब तक नए वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। केंद्र सरकार की ओर से अप्रैल में वेतन आयोग के 3 सदस्यीय पैनल के लिए अध्यक्ष और उसके 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। दिसंबर 2025 तक लागू है 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें। तो नए वेतन आयोग का गठन का अब तक गठन नहीं हुआ है। इस कारण केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो पाएगा। तो बता दें कि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया था, जो कि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग के गठन से लागू होने में लगे 18 महीने। कर्मचारियों को वेतन आयोग के गठन में देरी से इसलिए भी चिंता हो रही है क्योंकि 7वां वेतन आयोग के इतिहास बताता है कि इससे गठन से लेकर लागू होने तक में 18 महीने का समय लगा था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी, जबकि आयोग का गठन 2014 में कर दिया था। 8वें वेतन आयोग को भी काम करने के लिए समय चाहिए होगा। संसद में पूछा गया सवाल। लोकसभा में बीजेपी सांसद कंगना रनौत और टीएमसी सांसद सजदा अहमद ने कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर उठ रहे सवालों को संसद में उठाया। उन्होंने पूछा कि गठन को लेकर क्या प्रक्रिया है। सांसदों ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए टाइम फ्रेम बनाया जाए। इससे कर्मचारियों के लिए समय पर फैसला हो सकेगा। वित्त मंत्री ने दिया जवाब। सांसदों के सवालों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा और विचार करने योग्य विषयों पर कहा गया है कि इनकी प्रगति का फैसला समय आने पर किया जाएगा। उनके अनुसार फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 36,57,000 है। वहीं पेंशनर और परिवार के पेंशन भोगियों की संख्या 33,51,000 है। इसके अलावा डिफेंस कर्मियों को भी इस आयोग का लाभ होगा। अगले साल अप्रैल तक लागू होने की उम्मीद। वहीं अब तक वेतन आयोग का गठन भी नहीं किया गया। नए वेतन आयोग अगले साल जनवरी में लागू किया जाना है, परंतु ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। आयोग की रिपोर्ट आने से इसे लागू करने तक में समय लगना लाजमी है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026-27 यानी अगले साल अप्रैल में लागू हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.92 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2.86 रह सकता है। यानी कि कर्मचारियों की सैलरी में
92 से 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होगा, कर्मचारियों को इससे तगड़ा लाभ होगा। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।